Hello everyone, this is Dr. Bhanu Pratap. Today is my lecture on cerebrum. जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी नर्वस सिस्टम के बारे में. Our nervous system divided into two parts, central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system includes cerebrum, brainstem and spinal cord. So cerebrum is a major part of the nervous system. सेरेब्रम हमारे जो नर्वस सिस्टम का जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है. सेरेब्रम क्या है? सेरेब्रम से हमारे बॉडी की सारी फंक्शनिंग कंट्रोल होती है और उसमें हमारा मोटर और सेंसरी सेरेब्रम से कंट्रोल होता है और हमारे लिम्ब के जितने मूवमेंट है और जितनी वॉलंटरी मूवमेंट है, इनवॉलंटरी मूवमेंट है, वो सब हमारे नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल होती है. और इसके साथ में हमारा पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक सब कुछ कनेक्ट हमारे सेरेब्रम से ही कनेक्ट होता है. हमारी बॉडी की ऑल ओवर फंक्शनिंग सेरेब्रम से ही कंट्रोल होती है. तो सेरेब्रम हमारे नर्वस सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम एंड दिस इज़ अ मेजर सिस्टम ऑफ नर्वस सिस्टम. तो सेरेब्रम हमारा इंक्लूड होता है इसमें फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब. तो हमारा सेरेब्रम इन 4 लोब से मिलकर बना हुआ है और हम लोग सेरेब्रम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेटरल हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर. ठीक है. और ये हमारा फर्स्ट पिक्चर हमारी ब्रेन के लेटरल व्यू की है जिसमें आपको सारे लोब दिख रहे हैं. और जो सेकंड पिक्चर है इसमें हम लोग सुपीरियरली देख रहे हैं सेरेब्रम को, जिसमें हमें दोनों हेमिस्फीयर देख सकते हैं हम लोग. और सल्कस और गायरी भी इसमें आपको पिक्चर में दिख रही है. सल्कस हमारा जो ब्रेन का जो है कनकेव पार्ट होता है, अंदर धंसा हुआ कनकेव, वो सल्कस का रहता है. जो प्रोमिनेंट भाग होता है, उठा हुआ हिस्सा, उसे हम लोग गायरस बोलते हैं. तो हमारा जो सेरेब्रम है कुल मिलाकर वाइट मैटर और ग्रे मैटर से मिलकर बना है और गायरस और सल्कस हमारे वाइट मैटर और ग्रे मैटर से ही मिलकर बने. तो आगे हम लोग लेक्चर में बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. द सेरेब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन with 2 hemisphere. The 2 cerebral hemisphere are linked by commissural fibers और corpus callosum. तो सेरेब्रम जो है हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम है हमारे नर्वस सिस्टम का, जहाँ से बॉडी की सारी फंक्शनिंग कंट्रोल होती है. और हमारे सेरेब्रम में 2 हेमिस्फीयर होते हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर. The 2 cerebral hemisphere are linked by commissural fibers of corpus callosum. जो हमारे दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, राइट और लेफ्ट, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, लिंक्ड होते हैं. किसके माध्यम से? कमिस्यूरल फाइबर्स के. अंदर जो वाइट मैटर के जो फाइबर्स होते हैं उसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं. जो लेफ़्ट और राइट हेमिस्फीयर हमारा जो आपस में इंटरकनेक्ट होता है, उससे हम लोग कमिस्यूरल फाइबर्स से कनेक्ट होता है, उसे हम लोग कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं. ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंटेन्स एक्सटर्नली हाईली कन्वोल्यूटेड कॉर्टेक्स ऑफ ग्रे मैटर एंड इंटरनल मास ऑफ वाइट मैटर और मेडुला. तो हमारा सेरेब्रम का जो बाहरी हिस्सा है एक्सटर्नली, वो क्या होता है? कॉर्टेक्स कहलाता है. और हमारे सेरेब्रम का जो अंदर का हिस्सा है, इनर पार्ट, वो वाइट मैटर से बना होता है, उसे हम लोग मेडुला कहते हैं. तो कॉर्टेक्स हो गया हमारा ग्रे मैटर का, मेडुला अंदर का है. मेडुला मतलब इनर पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो कॉर्टेक्स कोई भी किसी भी ऑर्गन का कॉर्टेक्स जो पार्ट होता है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, वो इनर मोस्ट पार्ट को हम लोग मेडुला बोलते हैं. तो सेरेब्रम में भी बाहर का हिस्सा जो है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, जो ग्रे मैटर से बना होता है. और इनर पार्ट हमारा जो है मेडुला कहलाता है, जो वाइट मैटर से बना होता है. Each cerebral hemisphere contains lateral ventricles
कंटिन्यूअस विद द थर्ड वेंट्रिकल थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। हमारे जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर हैं उसमें एक एक लेटरल वेंट्रिकल मौजूद होता है, पाया जाता है। ठीक, सबसे बाहर कॉर्टेक्स होता है, फिर अंदर वाइट मैटर, और ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बीच में बस सबसे इनर मोस्ट हमारा क्या होता है, वेंट्रिकल्स होते हैं। वेंट्रिकल्स हमारे दो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, एक वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल होता है, एक फोर्थ वेंट्रिकल होता है। तो ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंटेन्स लेटरल वेंट्रिकल्स। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो लेफ्ट और राइट है उसमें एक एक वेंट्रिकल होता है जिसे हम लोग लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं। ये आपस में कनेक्ट होकर कंटिन्यूअस होते हैं, नीचे इन्फीरियरली जाते हैं और थर्ड वेंट्रिकल फॉर्म करते हैं। दोनों लेटरल वेंट्रिकल मिल के नीचे इन्फीरियरली थर्ड वेंट्रिकल बनाते हैं थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। तो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के माध्यम से होते हुए एक थर्ड वेंट्रिकल फॉर्म करते हैं। द सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंटेन्स मोटर एंड सेंसरी एरिया एंड द लिम्बिक सिस्टम। तो हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर में मोटर और सेंसरी पार्ट होते हैं। जो आपने एरियाज देखे पिछली पिक्चर में, जो आपको जो कलरफुल डायग्राम दिख रहा है, इसमें जो फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ये जो दिख रहे हैं गायरस और सल्काई, इसमें अलग अलग एरिया होते हैं जिसे हम लोग ब्रॉडमैन्स एरिया बोलते हैं। वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ब्रॉडमैन्स एरिया, इसमें मोटर एरिया भी प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी एरिया प्रेजेंट होते हैं। उसे हम लोग कुछ एरिया नंबर डिवाइड किया गया है। एरिया नंबर 4 जैसे मोटर एरिया हो गया, 1 2 3 जो एरिया वो सेंसरी एरिया कहलाता है। तो ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंटेन्स मोटर एंड सेंसरी एरिया। तो हमारे बॉडी से जितने भी सेंसर्स होते हैं वो सेंसरी जो एरिया है वहाँ पर रीच होते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं, कैरी किए जाते हैं सेंसरी फाइबर के माध्यम से ब्रेन के सेंसरी एरिया में, 1 2 3 एरिया में। और हमारा जो बॉडी से जितने मूवमेंट है, मोटर फंक्शनिंग है, उसका एरिया हमारा एरिया नंबर 4 है। ठीक है, एरिया नंबर 4 मोटर एरिया है, वो भी हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ही पाया जाता है। तो हमारे कॉर्टेक्स में सेंसरी एरिया अलग है, मोटर एरिया अलग है। और लिम्बिक सिस्टम की बात हो रही है। लिम्बिक सिस्टम हमारी बॉडी की, हमारे की मतलब लिम्बिक सिस्टम में हम लोग की रीजनिंग और हम लोग की मेमोरी, सभी कुछ जो हम लोग डेली एक्टिविटी करते हैं वो कंट्रोल करता है। इसमें हमारा फूड, स्लीप, सेक्स, जो कुछ भी हमारे जो हम लोग के थॉट हैं वो सब लिम्बिक सिस्टम से ही कंट्रोल होते हैं। ये भी एक हमारे लिम्बिक सिस्टम हमारे जो है सेरेब्रम में इन्फीरियरली पाया जाता है। ये भी एक ग्रे मैटर का ही पार्ट है। ईच सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज ऑफन डिवाइडेड phylogenetically into old allocortex consisting of archicortex and paliocortex and the newer neocortex। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ये पार्ट हैं जो हम लोग का ब्रेन सेरेब्रम डेवलप हो रहा होता है बाय बर्थ, तो उस बेस पे कॉर्टेक्स को डिवाइड किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेरेब्रल हेमिस्फीयर की पिक्चर है, लॉन्गिट्यूडनल फीचर, जो हमारा जो लेफ़्ट और राइट हेमिस्फीयर को तो डिवाइड करता है, वो एरिया लॉन्गिट्यूडनल फीचर कहलाता है। फीचर मतलब एक सीधी लकीर जो आपको दिख रही है, जो दो पार्टों में भाग रही है, जो पार्ट में डिवाइड कर रही है, उसे लॉन्गिट्यूडनल फीचर बोलते हैं। फीचर का मतलब डिवाइड करने वाला। इस पिक्चर में आप लोग कॉर्टेक्स और मेडुला देख सकते हैं सेरेब्रम का। जो डार्क कलर का शो हो रहा है, दिस इज़ ग्रे मैटर। और अंदर जो लाइट कलर की पिक्चर बनी हुई है इंटरनली जो है मेडुला पार्ट जो देख रहे हैं उसमें वाइट मैटर कहलाता है। तो आपको इसमें ग्रे मैटर, वाइट मैटर साफ साफ दिख रहा है। सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैज़ 3 सरफेस। तो हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर के सरफेस होते हैं, 3 सरफेस हैं। सुपीरोलैटरल सरफेस, सुपीरोलैटरल मतलब जो बाहर से हमें दिखाई देता है, ठीक है, ये थोड़ा कर्व में होता है सरफेस।
मीडियल सरफेस जो हम नहीं देख सकते, मीडियल सरफेस जो लॉन्गिट्यूडनल फीचर आपको दिख रहा है 2 नंबर, वो अंदर दोनों हेमिस्फेयर के बीच में मीडियल सरफेस होता है। और इन्फीरियर सरफेस हमारा ब्रेन के सेरेब्रम के नीचे की तरफ पाया जाता है इन्फीरियरली। तो हम लोग सुपीरियर सरफेस ही देख सकते हैं ब्रेन का। इन्फीरियर सरफेस फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, और हमारे सेरेब्रम का जो इन्फीरियर सरफेस है वो 2 भाग में डिवाइड है, एक ऑर्बिटल सरफेस, एक टेंटोरियल सरफेस। ठीक है। सुपीरियर सरफेस क्या है? इट फॉलोज द कनकेविटी ऑफ द क्रेनियल वॉल्ट। तो सुपीरियर सरफेस जिसे हम बताया था मैंने कि हम लोग देख सकते हैं बाहर से, वो क्रेनियल वॉल्ट से क्या होता है, अटैच होता है। हमारे जो स्कल की बोन होती है, क्रेनियम जिसे बोलते हैं, उससे अटैच होती है। तो मीडियल सरफेस क्या है? इट इज़ फ्लैट एंड वेंट्रिकल एंड सेपरेटेड फ्रॉम इट्स फॉलो बाय ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल फीचर एंड फाल्स सेरेब्री। तो फाल्स सेरेब्री एक पार्ट है हमारे सेरेब्रम का। फाल्स सेरेब्री और लॉन्गिट्यूडनल फीचर, जो मैंने फीचर बताया, जो सेपरेट करता है लेफ़्ट और राइट हेमिस्फीयर को, इनके बीच में जो पार्ट हम देख नहीं सकते हैं, तो वो हिस्सा मीडियल सरफेस कहलाता है। इन्फीरियर सरफेस और द बेसल सरफेस। बेस को मतलब कहते हैं, इन्फीरियर सरफेस को हम लोग बेस भी बोलते हैं, बेसल सरफेस बोलते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन का बेस होता है वो सेरेब्रम का नीचे का हिस्सा जो होता है बेस सरफेस होता है। तो इन्फीरियर सरफेस भी बोल सकते हैं और बेसल सरफेस भी बोलते हैं। इज़ इरेगुलर एंड डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल एंड टेंटोरियल सरफेस। इन्फीरियर सरफेस इरेगुलर शेप में होता है और ऑर्बिटल और टेंटोरियल सरफेस में बटा हुआ होता है। ये पिक्चर में सुपीरियर सरफेस आप देख रहे हैं, जो बाहर से देख पा रहे हैं पिक्चर में, और मीडियल सरफेस ये डिसेक्शन करके दिखाया जा रहा है। ये आपका सेक्शन में दिख रहा है। ठीक है। और ये हमारा इन्फीरियर सरफेस है। इसमें 2 पार्ट आप देख रहे हैं। जो फ्रंट में आप देख रहे हैं ऑर्बिटल सरफेस है, जहाँ पर हमारी आई प्रेजेंट होती है, आई से क्या कनेक्ट होता है ऑर्बिटल सरफेस। ठीक है। जो आइस के पास में रहता है ऑर्बिटल सरफेस, ऑर्बिट मतलब आइस होता है, ऑर्बिटल सरफेस। और पीछे आपको दिख रहा है टेंटोरियल सरफेस। ठीक है। तो फ्रंटल लोब में देखिए ऑर्बिटल सरफेस दिख रहा है, और टेम्पोरल लोब में टेंटोरियल सरफेस दिख रहा है। ये हमारे सेरेब्रम का बेस है, बेसल सरफेस या इन्फीरियर सरफेस भी कहते हैं। बॉर्डर्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर के 2 बॉर्डर हैं, एक सुपीरियो-मीडियल बॉर्डर, एक इन्फीरियर बॉर्डर। हम लोग ऊपर से देखेंगे तो हमें सुपीरियो-मीडियल बॉर्डर दिखेगा, जहाँ पर दोनों लेफ़्ट और राइट हेमिस्फीयर मिलते हैं, मीट करते हैं, वहाँ पर सुपीरियो-मीडियल बॉर्डर होता है। और इन्फीरियर बॉर्डर हमारे बेस में होता है, सेरेब्रम के बेसल सरफेस में। पोल्स ऑफ द ब्रेन, जो हमारा फ्रंट का है लोब, वहाँ फ्रंटल पोल है। जो हमारे ऑक्सीपुट में पीछे ऑक्सीपिटल बोन के पास, वो ऑक्सीपिटल पोल है। और हमारा जो टेम्पोरल पोल है, हमारे हियरिंग कंट्रोल करता है टेम्पोरल पोल, तो ये हमारा लेटरल साइड में होता है ब्रेन के, सेरेब्रम के लेटरल साइड में। फ्रंटल साइड में फ्रंटल पोल, पोस्टीरियर साइड में ऑक्सीपिटल पोल, और लेटरल साइड में टेम्पोरल पोल। तो हम लोग ब्रेन को पोल वाइज भी डिवाइड करते हैं और लोब्स वाइज भी डिवाइड करते हैं। अब 4 लोब्स की बात हो रही है। 4 लोब्स आर प्रेजेंट: फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। ब्लू कलर से फ्रंटल लोब देख रहे हैं आप, पैराइटल लोब दिख रहा है ग्रीन कलर से, रेड कलर से ऑक्सीपिटल लोब दिख रहा है आपको, टेम्पोरल लोब ऑरेंज कलर का दिख रहा है। ओकेजनली इंसुला इज़ कंसिडर्ड एज 5th लोब। इंसुला हम लोग ऐसे देख नहीं सकते हैं, इंसुला इन्फीरियरली प्रेजेंट होता है। टेम्पोरल लोब से जो सल्कस अंदर हमारे ग्रे मैटर की तरफ जाता है, हमारे इंसुला को हम लोग केवल सेक्शन करके ही देख सकते हैं।
सेरेब्रम का सेक्शन करने के बाद ही इंसुला हमें विजिबल होगा। बाहर से ही केवल फ्रंटल लोब, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब ही हमें दिख पाएगा। इंसुला इंटरनली प्रेजेंट होता है। Gyrus and sulcus. Each cerebral hemisphere shows a complex pattern of convolution called gyrus. तो हमारे जो कन्वोल्यूटेड पार्ट है, उभरा हुआ भाग है सेरेब्रल हेमिस्फेयर का, उसे हम लोग गायरस बोलते हैं। द गायरसेस आर सेपरेटेड बाय फरोस ऑफ वेरिंग लेंथ कॉल्ड सल्काई। तो अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के सल्काई प्रेजेंट होते हैं, छोटे सल्काई, बड़े सल्काई। तो गायरस हमारा जो है, एक गायरस दूसरे गायरस से डिवाइड होता है सल्काई से। दो गायरस के बीच में एक जो ग्रूव एरिया होता है, धसा हुआ एरिया, ठीक है। फरोस, जो फरोस लिखा गया उसी की बात हो रही है। सल्काई, उसी को फरोस बोलते हैं। फरोस मतलब अंदर धसा हुआ एरिया, वही फरोस होता है, जिसे हम लोग सल्काई बोलते हैं। तो एक गायरस दूसरे गायरस से सल्काई के माध्यम से सेपरेट किया जाता है। तो गायरस हमारा उभरा हुआ हिस्सा है सेरेब्रम का, और सल्काई धसा हुआ हिस्सा है। द कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर इंक्रीजेस द कॉर्टिकल वॉल्यूम टू 3 टाइम्स। अब गायरस और सल्कस, अगर हम लोग सेरेब्रम को ओपन करें, उसे खोल के फैला दें सेरेब्रम को, तो उसका जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसका 3 टाइम्स, 3 गुना वो बड़ा स्ट्रक्चर है सेरेब्रम। तो हमारा सेरेब्रम का जो एरिया है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एरिया है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम लोग उसको फैला देते हैं तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हमें ब्रेन का मिलेगा। अब 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया, काफ़ी बड़ा एरिया हो गया, उसको हमें क्रेनियम में फिट करना है, तो उसको 3 टाइम फोल्ड किया हुआ है। तो हमारा जो सेरेब्रम है वो 3 टाइम फोल्ड है गायरस और सल्कस के माध्यम से। इसी वजह से हमारे जो क्रेनियम है, जो स्कल है, स्कल में वो फिट हो जाता है, ठीक है। और 3 टाइम फोल्ड है, मतलब जितना हमें दिखता है उसका 3 गुना और है सेरेब्रम। तो काफ़ी ब्रॉड स्ट्रक्चर है, ठीक है। गायरस और सल्की की बात हो गई, और 3 टाइम फोल्ड होता है गायरस सल्कस। हमारा सेरेब्रम जो है 3 टाइम फोल्ड होता है, इससे उसका एरिया हमें कम मिलता है। और उसे अगर हम लोग ओपन करते हैं तो काफ़ी ब्रॉड एरिया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो हमारे क्रेनियम बोन में फिट हो जाता है। इम्पॉर्टेंट सल्काई एंड गायरी इन द सुपीरियोलैटरल सरफेस lateral sulcus। lateral sulcus, deep cleft of the lateral and inferior surface। जो lateral sulcus आपको दिख रहा है पिक्चर में, हॉरिजॉन्टली lateral sulcus, deep cleft मतलब फोल्ड, जो डीप क्लेफ्ट है इसमें, लेटरल एंड इंफीरियर सरफेस। लेटरल और इंफीरियर सरफेस पर डीप क्लेफ्ट है। क्लेफ्ट का मतलब घुमाव, धसा हुआ एरिया, मोड़। तो ये जो हॉरिजॉन्टली आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, रेड एरो बना हुआ है, ये हमारा लेटरल सल्कस है। डीप क्लेफ्ट है, अंदर से काफ़ी मुड़ा हुआ है वो। इट हैज़ अ स्टेम विच डिवाइडेड इनटू 3, रैमी, एंटीरियर, डिसेंडिंग एंड पोस्टीरियर। जो द फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर रैमस इज इंसुला विच इज़ हिडन कॉर्टेक्स। अब लेटरल सल्कस अंदर जाकर इंसुला फॉर्म करता है। हमारा इंसुला कहाँ प्रेजेंट होता है? वो भी एक तरह का 5th लोब है इंसुला। वो हमारे लेटरल सल्कस के इंटरनली
इन अंदर की तरफ सल्कस जो होता है वो पाया, उसको हम लोग बोलते हैं इंसुला। वो भी एक लोब है, 5th लोब। तो लेटरल सल्कस जैसा कि आप देख पा रहे हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है। द सेंट्रल सल्कस, सेंट्रल सल्कस ये ऊपर ब्लू एरो से जो बना हुआ है वर्टिकली। लेटरल सल्कस हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होता है सेरेब्रम में, और सेंट्रल सल्कस वर्टिकली प्रेजेंट होता है। सेंट्रल सल्कस हमारे फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को सेपरेट करता है, और लेटरल सल्कस हमारे फ्रंटल और पैराइटल लोब को टेम्पोरल लोब से सेपरेट करता है। सेंट्रल सल्कस इट इज़ द बाउंड्री बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल लोब। फ्रंटल और पैराइटल लोब के बीच की बाउंड्री है सेंट्रल सल्कस, जो वर्टिकल प्रेजेंट होता है। इट स्टार्ट्स एट द सुपीरियोमीडियल बॉर्डर। सेंट्रल सल्कस कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट एट द सुपीरियोमीडियल बॉर्डर, अ लिटिल बिहाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन फ्रंटल एंड ऑक्सीपिटल पोल्स। तो फ्रंटल और ऑक्सीपिटल पोल के थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट होता है सेंट्रल सल्कस। इट रन्स टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ। इट रन्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, नीचे की तरफ और थोड़ा सा आगे की तरफ। फॉर अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर टू एंड लिटिल अबव द पोस्टीरियर रेमस ऑफ लेटरल सल्कस। तो इट रन डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड फॉर 8 से 10 सेंटीमीटर इसकी सेंट्रल सल्कस की लेंथ होती है, एंड लिटिल अबव द पोस्टीरियर रेमस ऑफ लेटरल, ठीक है। तो सेंट्रल सल्कस सुपीरियोमीडियल बॉर्डर से स्टार्ट होता है, फ्रंटल और ऑक्सीपिटल लोब के लिटिल बिहाइंड से थोड़ा पीछे से, और डाउनवर्ड रन करता है। 8 से 10 सेंटीमीटर की लेंथ होती है सेंट्रल सल्कस की। द अदर नोन सल्कस आर सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, इंफीरियर फ्रंटल सल्कस, प्री सेंट्रल सल्कस, पोस्ट सेंट्रल सल्कस। तो ये डिफरेंट सल्कस हमारे उसमें पाए जाते हैं फ्रंटल लोब में। और हम लोग अभी मेन जो मेजर सल्कस है उसकी बात कर रहे हैं। तो मीडियल सरफेस की बात हो रही है। इन द मीडियल सरफेस द कमीशूरल फाइबर्स ऑफ द कॉर्पस कैलोसम लाइज इन द डेप्थ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फीचर। हमारे मीडियल सरफेस में जो कॉर्पस कैलोसम है वो कमीशूरल फाइबर से मिलके बना होता है, और लॉन्गिट्यूडनल फीचर जो बताया था, जो लेटरल और दोनों लेटरल हेमिस्फीयर, राइट और लेफ्ट लेटरल हेमिस्फीयर दोनों जो हैं उनको डिवाइड करता था लॉन्गिट्यूडनल फीचर। उसके डेप्थ में कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट होता है, जो कमीशूरल फाइबर से मिलके बना होता है। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो डीप इनसाइड द कॉर्टेक्स एंड मेडुला अ वाइट मास प्रेजेंट। जो वाइट मास आप देख पा रहे हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, जो राउंड शेप में बना हुआ है अंदर डीप में, यही कॉर्पस कैलोसम कमीशूरल फाइबर से मिलकर बना होता है, और दोनों हेमिस्फीयर, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है। पार्ट्स ऑफ कॉर्पस कैलोसम, ये जो कॉर्पस कैलोसम दोनों हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है, ये इनके भी पार्ट हैं। तो कॉर्पस कैलोसम कितने पार्ट से मिलकर बना है? रोस्ट्रम, जेनू, ट्रंक या बॉडी कह सकते हैं, स्प्लीनियम, ये 4 इसके पार्ट हैं जिससे मिलके हमारा कॉर्पस कैलोसम बना हुआ है। द एंटीरियर पार्ट डिवाइडेड इनटू आउटर एंड इनर जोन बाय सिंगुलेट गायरस। जो एंटीरियर पार्ट हमारे कॉर्पस कैलोसम का है, वो डिवाइडेड होता है इनटू आउटर एंड इनर जोन।
बाई सिंगुलेट गायरस। तो आप यहाँ पर सिंगुलेट गायरस देख रहे, कॉर्पस कैलोसम के जस्ट ऊपर सिंगुलेट गायरस होता है, ये सिंगुलेट गायरस प्रेजेंट होता है। और आगे बढ़ते हैं। ये हमारे मीडियल सरफेस में सल्कस पाए जाते हैं, जो सिंगुलेट गायरस आप देख रहे हैं। कॉर्पस कैलोसम लिखा हुआ है, कॉर्पस कैलोसम के जस्ट ऊपर सिंगुलेट गायरस है, ठीक है। ये मेजर गायरस हैं। दो मेजर सल्कस हमने बताए थे, सेंट्रल सल्कस और लेटरल सल्कस, और इसी तरह गायरस भी हैं कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे सिंगुलेट गायरस मीडियल साइड में पाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं। द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द मीडियल सरफेस इज ट्रांसफर्ड बाई पैराइटो ऑक्सीपिटल एंड कैलकराइन sulcus. The parieto-occipital sulcus mark the boundary between parietal and occipital lobes. The visual cortex lies below the calcarine sulcus in the inferior cerebral surface. अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट सल्कस आपको नीचे देखने को मिल रहे हैं। ऑल्फैक्टरी सल्कस, राइनल सल्कस, ऑक्सीपिटोटेम्पोरल सल्कस, कोलेटरल सल्कस। ये पिक्चर में आपको कैलकराइन सल्कस शो हो रहा है ऑक्सीपिटल लोब में, और पैराइटल और ऑक्सीपिटल को सेपरेट करने वाला जो सल्कस है वो पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस है। और सिंगुलेट सल्कस आपको दिख रहा है, सुप्राफ्रंटल गायरस और सिंगुलेट गायरस को डिवाइड करता है, जो वो सिंगुलेट गायरस है। और कोलेटरल सल्कस आपको दिख रहा है हमारे टेम्पोरल लोब के इंफीरियरली मीडियली प्रेजेंट होता है। कोलेटरल फीचर जो लिखा हुआ है कोलेटरल सल्कस होता है, ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट सल्कस हैं। और ये ऑल्फैक्टरी सल्कस भी है। आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर में आपको जैसा दिख रहा है ऑल्फैक्टरी सल्कस। ऑल्फैक्टरी हम लोग स्मेल, जो हम लोग ऑल्फैक्टरी नर्व जहाँ से ओरिजिन होती है उसकी, वहाँ पर ऑल्फैक्टरी सल्कस पाया जाता है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल, तो स्मेल वाला एरिया जो है वहाँ पर ऑल्फैक्टरी सल्कस होता है। हमारे सेरेब्रम में अलग अलग एरिया से अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग वर्क हैं। तो ऑल्फैक्टरी एरिया जो ब्रेन का है वो हमारे स्मेल के लिए वर्क करता है। तो वहाँ पर जो सल्कस पाया जाता है आप देख रहे हैं, उसे ऑल्फैक्टरी सल्कस बोलते हैं। हमारे आइस के नियरेस्ट, जो आई बॉल के नियरेस्ट जो हमारा जो है सल्कस पाया जाता है, उसे हम लोग ऑर्बिटल सल्कस कहते हैं, ठीक है। राइनल सल्कस भी है। राइना मतलब होता है हमारी नोज़, ठीक, नोज़ से रिलेटेड, तो स्मेल से रिलेटेड ही राइनल सल्कस होता है। कोलेटरल सल्कस है, ऑक्सीपिटोटेम्पोरल सल्कस है। ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब को जो बीच में डिवाइड करता है वो ऑक्सीपिटोटेम्पोरल सल्कस है। अब इंसुला की बात हो रही है। इंसुला प्रेजेंट विद इन द लैटरल सल्कस बिटवीन टेम्पोरल एंड फ्रंटल लोब। इंसुला जो है लैटरल सल्कस और टेम्पोरल एंड फ्रंटल लोब के अंदर पाया जाता है। प्रेजेंट विद इन द लैटरल सल्कस। लैटरल सल्कस जब बाहर से हमें लैटरल सल्कस दिखाई देता है, जब वो इंटरनली जब सेरेब्रम के अंदर एंटर करता है तो वो इंसुला फॉर्म करता है। इंसुला हमें बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है। इंसुला सेरेब्रम के इंटरनली प्रेजेंट होता है। इंसुला प्रेजेंट विद इन द लैटरल सल्कस बिटवीन टेम्पोरल एंड फ्रंटल लोब। तो टेम्पोरल और फ्रंटल लोब के बीच में प्रेजेंट होता है इंसुला।
और इनसाइड द लेटरल सल्कस अंदर फॉर्म करता है इंसुला। इंसुला हमें बाहर से नहीं दिखाई पड़ता सेरेब्रम में, वो इंटरनली प्रेजेंट होता है। द ओवरलाइंग कॉर्टिकल एरियाज आर कॉल्ड ओपर्कुला, फॉर्म फ्रॉम द पार्ट ऑफ फ्रंटल, टेम्पोरल एंड पैराइटल लोब। तो फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल लोब से मिलके एक ओवरलाइंग कॉर्टेक्स बनता है जिसे हम लोग ओपर्कुला बोलते हैं, वो इंसुला के ऊपर प्रेजेंट होता है। पिक्चर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंसुला के बाहर की तरफ जो आपको दिख रहा है चारों तरफ से घिरा हुआ, वो उसे ओपर्कुला बोलते हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल और पैराइटल लोब से। ठीक है। फंक्शंस लिंक टू इमोशंस एंड बॉडीज होम्योस्टैटिस, हमारे बॉडी को बैलेंस करना, बॉडी के फंक्शंस को बैलेंस करना और इमोशंस को हैंडल करने का काम हमारे इंसुला का है। उसमें कुछ परसेप्शन का काम भी है, सोचने का, मोटर कंट्रोल का भी फंक्शन है इंसुला का, सेल्फ अवेयरनेस, कॉग्निटिव फंक्शंस, इंटरपर्सनल एक्सपीरियंस, ये कुछ फंक्शंस हैं जो हमारे इंसुला के होते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारा जो है 6 लेयर से मिलके बना है, जिसमें नियोकॉर्टेक्स हैज़ 6 लेयर्स डेजिग्नेटेड, उनके नाम हैं 1 2 3 4 5 6। ये जैसा कि आप ऊपर से देख पा रहे हैं पिक्चर में, रोमन में लिखा हुआ है 1 से लेके 6 तक। ये इसके लेयर्स हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, जो न्यूरॉन से मिलके बनी होती हैं। उसमें क्या क्या होता है, न्यूरॉन सेल हैं, पिरामिडल सेल हैं, ठीक है, डेंड्राइट्स हैं, ग्रेन्यूल सेल्स हैं, एक्सॉन्स हैं, पिरामिडल सेल्स हैं। ये सारी सेल्स मिलके जो है नियोकॉर्टेक्स बनाती है। नियोकॉर्टेक्स के 6 लेयर हैं, इस 6 की 6 लेयर इन्हीं सेल से मिलके बनी है, एक्सॉन से, पिरामिडल सेल से, ग्रेन्यूल सेल से। पिरामिडल सेल्स के प्रीडोमिनेट इन लेयर 3rd एंड 5th। तो लेयर 3rd और लेयर 5th पिरामिडल सेल्स हैं। ग्रेन्यूल सेल्स आपको 2nd लेयर में देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो ये सारी नियोकॉर्टेक्स की 6 लेयर होती हैं और पिरामिडल सेल्स आपको मिल जाएगा 3rd और 5th लेयर में, और ग्रेन्यूल सेल्स मिल जाएंगे 2nd और 4th लेयर में। तो पिरामिडल सेल्स और ग्रेन्यूल सेल्स मिलके बनाती हैं नियोकॉर्टेक्स, और नियोकॉर्टेक्स के 6 लेयर हैं, तो ये मिलके बनाते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ब्रॉडमैन्स एरिया की। ब्रॉडमैन एरिया क्या है? दीज वर डिफाइंड एंड नंबर्ड बाय कॉर्बिनियन ब्रॉडमैन्स। जो कॉर्बिनियन ब्रॉडमैन्स है, ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने डिफ़ाइन किया था, इन्हीं के नाम पर ब्रॉडमैन्स एरिया रखा गया है नाम। द एरियाज आर बेस्ड ऑन द कॉर्टिकल साइटो आर्किटेक्टोनिक organization of neurons. Many of the Brodmann's area are defined on neurological function correlated closely to diverse cortical functions. For example, area 1, 2, 3 primary somatosensory area, area 4 motor area, area 41, 42 auditory area, area 44, 45 ब्रोकास एरिया। अब ये एरिया आपको जो दिख रहा है, एरिया 1, 2, 3 हमारा सेंसरी एरिया है। ठीक है, हमारे बॉडी से जो सेंस रिसीव करते हैं, टच, टेम्परेचर, पेन, एरिया 1, 2, 3 इसे सेंस करता है। एरिया नंबर 4 मोटर एरिया है, जो हमारी बॉडी के मोटर मतलब मसल्स हैं, मसल्स को कंट्रोल करने का काम है, मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम है। लिम्ब, हमारे जो लिम्ब मूवमेंट है, लिम्ब मूवमेंट, हैंड का मूवमेंट, लेग का मूवमेंट्स, हमारे जो अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब के मूवमेंट है, ये सब कंट्रोल करते हैं। और भी जितने हमारे
वॉलंटरी कंट्रोल है। एरिया नंबर 4 कंट्रोल करता है। एरिया नंबर 41 एंड 42 ऑडिटरी एरिया, वो हमारे हियरिंग को कंट्रोल करता है। एरिया 44 45 ब्रोकास एरिया, जो हमारे ब्रोकास एरिया काम है हमारा स्पीच का, स्पीच एरिया है। 45 एंड 44 ये हमारा स्पीच एरिया है, जिसे ब्रोकास एरिया बोलते हैं। ठीक है, मोटर एरिया, सेंसर एरिया आपको पता चल गया। और हमारा ये देख लिए पिक्चर में 17 18 19 ये विजुअल कॉर्टेक्स है, जो हमारी विज़न को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये आप 41 42 देख रहे हैं ऑडिटरी एरिया, ये टेम्पोरल लोब में दिख रहा है जो 41 42, ये हमारा ऑडिटरी को कंट्रोल करता है, हियरिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, 44 और 45 पिक्चर में आपको येलो कलर से पिक्चर में दिख रहा है, वो हमारा ब्रोकास एरिया, जिसे स्पीच एरिया बोलते हैं, हमारा स्पीच कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सीटी स्कैन ऑफ द ब्रेन है, जिसमें हम आपको जो वाइट शेडो दिख रही वो स्कल है, और जो ब्रेन के सेंटर में जो थोड़ा सी शेप में स्ट्रक्चर दिख रहा है वो वेंट्रिकल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। सेरेब्रल पाल्सी की बात हो रही है। सेरेब्रल पाल्सी क्या है? एक तरह की डिफॉर्मिटी है सेरेब्रम में, अ नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ब्रेन इंजरी। तो सेरेब्रल पाल्सी किस वजह से होता है? ब्रेन इंजरी की वजह से। प्री, पेरी और पोस्ट नेटली 70 से 80% बाय बर्थ होता है। ठीक, जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय या जन्म के तुरंत बाद, ठीक है, या फीटस जब होता है तो सेरेब्रल पाल्सी की चांसेस 70 to 80% रहते हैं। इंजर अकर्स बिफोर CNS रीच मेच्योरिटी। पेशेंट्स ऑफन हैव ग्रेट पोटेंशियल मास्क्ड बाय देयर कनेक्शन। सेरेब्रल पाल्सी में क्या है, हमारा ब्रेन इंजरी है जो बाय बर्थ होती है। इसकी वजह से क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्या है? माल फंक्शन ऑफ मोटर एरिया। अब मोटर एरिया में इंजरी हो गई, एरिया नंबर 4 में इंजरी हो गई, तो उसके मसल्स वर्क नहीं करेंगे, पैरालिसिस टाइप में डेवलप हो जाएगा। पोस्चुरल एंड बैलेंस डिफ़िकल्टी, शरीर के बैलेंस बनाने में उसको मूवमेंट, लिम्ब के मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होगी। स्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। गेट, उसका जो वॉकिंग है वो अफेक्ट हो सकती है। नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी पॉसिबल, नॉर्मल लाइफ में उसको दिक्कत आ सकती है। अर्ली डेथ रिस्पायरेटरी, और रिस्पायरेटरी फेलियर होने की वजह से अर्ली डेथ भी हो सकती है सेरेब्रल पाल्सी में। सेरेब्रल पाल्सी भी स्पास्टिक टाइप का भी होता है। स्पास्टिक मतलब मसल में स्पाज्म डेवलप हो जाता है। 50 to 70% ऑफ ऑल CP। ठीक है, और डिस्काइनेटिक टाइप भी होता है सेरेब्रल पाल्सी, और अटैक्सिड टाइप की सेरेब्रल पाल्सी होती है। So today's lecture is completed. Thank you.